हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम एक ऐसी टॉपिक बात करने जा रहे हैं, काउंटिंग फिगर ऑफ स्क्वायर्स। जो आपका स्क्वायर शेप होती है उसकी हमने क्या करना है, काउंटिंग फिगर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है। तो 1 में हमारे पास जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें कितने हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे 2, इसे 3 और 4, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे 2 और अब 3। अब देखें जो हमारी नंबर ऑफ रोज हैं वो नहीं इक्वल किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, अब जो 4 होगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आ जाता है, 12। अब हमने इससे एक एक काम करते रहना है। इधर 4 है, इधर आ जाएगा 3, इधर क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 6, इसके बाद 2 और इधर 1, इधर आ जाएगा 2, उसके बाद नीचे इस पे काम कर दें 1 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ जाएगा 0। ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 12 प्लस 6 18 और 20। तो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग फिगर इसके कितने हो गए हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास टोटल 20 इसमें बॉक्सेस होंगे। तो हम इतने स्क्वायर्स, 20 स्क्वायर्स हमारे पास इस शेप में है, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। अब इस शेप में देखें हमारे पास इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 2 3 और ये 4। उसी तरह देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है हमारे पास। उसी तरह करते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 20। 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 12, उसके बाद 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0 के साथ, तो आपके पास 0 आ जाएगा। इनको ऐड करें अब तो 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 आ जाएगा। इसको ऐड करके हमारे पास 40 आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो बॉक्स है इसमें कितने स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ कितने टोटल हमारे पास आ गए 40। इस तरह हमने इसकी काउंटिंग फिगर किया। एक ये टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं था। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक न्यू टाइप क्वेश्चन लेके आए ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और काउंटिंग फिगर को, वीडियो को इजी कर सकें। न्यू टाइप का क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास लिखा हुआ है। अब ये हमें बॉक्स दी है, मतलब स्क्वायर की शेप दी है, उसके काउंटिंग फिगर्स हमने फाइंड आउट करनी है। और इस ये शेप दी है स्क्वायर की, इसके भी हमने काउंटिंग फिगर्स, इसमें कितने स्क्वायर इस शेप में पाए जाते हैं तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए अब हमारे पास, अगर हम इसमें लिखते हैं 1, इसमें लिखते हैं 2, इधर भी लिखते हैं 2, तो अब देखिए 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो हमारे पास 4 आता है, और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं, एक काम करते हैं, इसमें भी काम करना है 1 से, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने 5 टोटल इसमें कितने हैं स्क्वायर्स, आप देख भी सकते हैं 1 2 3 और 4, और ये पूरा एक क्या हो गया 5। तो टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर इस शेप में आ रहे हैं वही हमने काउंट करना था। 5 स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो इसका टोटल कितने हमारे पास बन जाएगा 5। इस क्वेश्चन के बाद आपको एक बात बताता हूं। आप देखिए यहां पे 1 2 3 4, इधर भी 2 3 4, मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 16, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी एक कम करी जा रहे हैं हम, इधर आ जाएगा प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ऐड करते हैं अब इसमें 16 प्लस ये जगह 10 10 प्लस 26 26 30, टोटल हमारे पास कितने बन गए, हमारे पास 30। इधर हमारे पास काउंटिंग फिगर्स इस शेप में हमारे पास टोटल 30 स्क्वायर आते हैं। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। अब पहले हमने बात की नंबर ऑफ रोज ई नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, बट अब हमने ये बात करनी है कि देखिए इसमें हमने आप देखा कि नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यही हमने एक न्यू अब
हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर लेके आते हैं और एक न्यू टाइप का क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब न्यू टाइप का क्वेश्चन है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गए। अभी हम एक क्वेश्चन करके आए जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थे, उसमें हमारे पास कुछ ऐसी शेप थी। जिसमें हमने 1 2 2 तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 के साथ किया, तो हमारे पास 4 और 1 कितना आ गया 5। अब वही देखिए, यही बॉक्स यहां बना हुआ है, पहले उसके अंदर उस तरह के बॉक्स बने हुए हैं ना। तो अब देखिए, ये एक 5 मिल गया हमें, ये दूसरा 5 और ये अंदर तीसरा 5, 3 स्क्वायर ऐसे हैं। तो हम क्या करें, इन 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 15 स्क्वायर्स हैं। इस शेप स्क्वायर वाले में हमारे पास 15 स्क्वायर्स हैं। अब उसकी हमने काउंटिंग फिगर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। देखिए, अब हम लिखते हैं 1 2 3 4, 2 3 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 4 9 16। तो ये आपके पास हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 30 आपके पास। इसका तो 30 आया, क्या ये राइट आंसर होगा? तो जवाब है इसका नहीं, क्योंकि अभी हमने तो सिर्फ बाहर वाले बॉक्स जो हमारा स्क्वायर शेप है उसको सॉल्व किया अभी हमने। अब देखिए, जो हमने इधर सीन लगाया, इसमें सीन देखा हमने, वही सीन हम इनके साथ भी कर देंगे, जिससे हमारे पास ये भी मिल जाएगी। अब अंदर वाले बॉक्स का देखिए हमारे पास क्या आता है, सेम वैसे ही इसका 5, इसका 5, इसका 5 और इसका 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आता है हमारे पास 20। ठीक है, 30 और प्लस 20 करेंगे अब हम, तो आ जाएगा आपके पास 50। दिस इज द राइट आंसर काउंटिंग फिगर का, कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो वो 50 हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को यहां पे वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ही आई होगी। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स थे। अब एक थोड़ा सा इससे न्यू टाइप का फोर्थ टाइप जो इसमें से आती है वो हम करेंगे, ताकि हम इस वीडियो के तमाम क्वेश्चंस को, तमाम सीरीज को हम देख सकें। तो आज चलिए देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लास्ट देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, वीडियो को वाइंड अप करने यहाँ पे के लास्ट क्वेश्चन करके। अब हमारे पास इस तरह का एक स्क्वायर दिया है और उसके अंदर एक हमने एक और उसका स्क्वायर बनाया है, पर वो डिफरेंट एंगल से बना दिया उसने। अभी मैंने दोबारा बात वही की जो हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल वाले में पहला क्वेश्चन किया हमने, उस टाइप का ये वाला क्वेश्चन। क्या वो इसी तरह की शेप नहीं बनी हुई? जब उस तरह की शेप बनी है तो इसके हमारे पास टोटल निकले थे 5। वो 5 हमारे पास इस वाले के देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 प्लस, और अब ये देखिए ये पूरा एक स्क्वायर नहीं बनता, इस शेप में स्क्वायर नहीं है। तो ये 5 प्लस 1 हम करेंगे तो हमारे पास टोटल काउंटिंग फिगर्स निकल आएंगे स्क्वायर के। इतनी सी बात, छोटी सी हिंट चाहिए, इसीलिए कहते हो वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप वीडियो के साथ आगे लिंक होती है, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। इस क्वेश्चन को देखिए, अब उसी तरह हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर हमारे पास 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल आपके पास आता है 12, और इधर आपके पास क्या आता है, अब इधर एक कम करना है और इधर भी कम करना है, तो 1 और 5 आ जाएगा, ये आ गया 5। तो ये हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर्स आ गए हमारे पास 17 स्क्वायर्स आए हैं यहाँ पे। इसी तरह उम्मीद करता हूं कि आपको इस काउंटिंग फिगर ऑफ स्क्वायर्स की समझ आई होगी।
अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दूसरी डिवाइस से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर तो एक और बात कि हमारी वीडियो शाम 6 बजे मंडे, थर्सडे और सैटरडे को आती है, देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट से नेक्स्ट रीजनिंग ट्रिक की वीडियो मिल सके और आप इजीली इस रीजनिंग पेपर्स को क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं आपको किसी और टॉपिक के साथ, किसी और लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।